Hello friends, welcome back to our channel that is Chemistry with Mandeep. Let's start with the today's discussion that is accuracy and precision from our current chapter that is some basic concepts of chemistry. आज के हम डिस्कशन क्या करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कोई वैल्यू है वो एक्यूरेट है या प्रिसाइज है। तो आज हम इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों एक्यूरेसी होता क्या है, Accuracy refers to how close a measurement to the true or accepted value. एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि सपोज हमारी कोई जो ट्रू वैल्यू है उसके कितने करीब हमारी जो एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू आई है वो हम बोलते हैं एक्यूरेसी। आपने सुना भी होगा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्यूरेट, कि जो हमारी मेजरमेंट आई है वो कितनी एक्यूरेट है। आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी में हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम ब्यूरेट में एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट रीडिंग्स लेते हैं हमारी। हम रिपीट रीडिंग्स क्यों लेते हैं दोस्तों, हम इसलिए लेते हैं ताकि उसकी हम एक्यूरेसी चेक कर सकें कि हमारी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट भी आई है या नहीं, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रिसीजन की, प्रिसीजन क्या होता है, दैट इज refers to how close measurement of the same item to each other. प्रिसीजन इज कि जो हमारी मेजरमेंट्स ली हैं हमने उनकी क्लोजनेस की वैल्यू की बात करें कि मेजरमेंट्स कितनी क्लोज है आपस में, तो इट इज हाउ क्लोज मेजरमेंट्स ऑफ द सेम आइटम टू ईच अदर। कि दो रीडिंग्स ली, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, हम वॉल्यूमेट्रिक की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो हम उसमें बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं, 3 से 5 तक रीडिंग ले ली सपोज हमने, और हम अगर ये चेक करें कि जो हमारी दो रीडिंग्स हैं वो आपस में कितनी क्लोज है, एक रीडिंग दूसरी रीडिंग के कितने क्लोज आ रही है, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। सपोज मैं आपको इस जो ये टर्म है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसको एक जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी। दोस्तों अगर हम बात करें कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, सपोज डेंसिटी है, कोई एलिमेंट ले लीजिए, एल्यूमिनियम की डेंसिटी है दैट इज 3 जो इसकी वैल्यू है डेंसिटी की 3.7 ग्राम पर ml है, जो इसकी ट्रू वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट एनालिसिस की, तो हमारी जो वैल्यूज, हमारे पास 4 पर्सन्स हैं, 1 इज मनदीप, 2nd इज गगन, 3 इज मनप्रीत एंड 4th वाले इज नवी। चारों ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो क्या हुआ, जो ये इन्होंने वैल्यू निकाली है ग्राम पर ml में निकाली है, मनदीप ने अपनी 4 रीडिंग्स ली है, गगन ने अपनी 4 रीडिंग्स कंडक्ट की हैं, एज सच मनप्रीत ने अपनी 4 रीडिंग्स कंडक्ट की हैं, एज सच नवी ने अपनी 4 रीडिंग्स कंडक्ट की हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू है वो एक्यूरेट है और कौन सी प्रिसाइज है। तो हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मनदीप ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसकी जो फर्स्ट रीडिंग आई दैट इज 3.924, सेकेंड वन इज 3.923, थर्ड इज 3.925, फोर्थ इज 3.926। तो अब हमने क्या देखना है कि जो ये हमारी सारी रीडिंग्स हैं, ऑब्जर्व्ड रीडिंग्स हैं, वो हमारी ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक हैं। तो जो हमारी ट्रू वैल्यू थी दैट इज 3.7 ग्राम पर ml, जबकि जो ये वाली रीडिंग्स आ रही है 3.9। तो 3.9 तो दोस्तों 3.7 के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है। इट मीन्स जो ये वाली है हमारी, जो मनदीप ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं उसमें क्या है, जो वैल्यूज़ आई हैं वो एक्यूरेट नहीं है, यानी कि वो वैल्यूज़ एक्यूरेट नहीं है। तो ये वाली नॉट एक्यूरेट लिख देंगे हम इसके आगे, एन मीन्स नॉट एक्यूरेट। चलिए हम बढ़ते हैं गगन की रीडिंग्स की तरफ कि जो गगन ने एक्सपेरिमेंट किया है उसकी रीडिंग्स क्या क्या आई हैं। फर्स्ट रीडिंग आई है 3.316, सेकेंड इज 3.527, थर्ड इज 3.941, फोर्थ इज 3.136, और हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है 3.7 ग्राम पर ml। तो आप देखेंगे कि 3.7 के करीब तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, यानी कि जो गगन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है वो भी क्या है, एक्यूरेट नहीं है। तो दिस वन इज ऑल्सो नॉट एक्यूरेट।
हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे कैंडिडेट की तरफ जो है मनप्रीत। तो मनप्रीत के एक्सपेरिमेंट एनालिसिस के रिजल्ट देखते हैं। फर्स्ट वन इज 3.649, सेकंड इज 3.731, थर्ड इज 3.695, फोर्थ इज 3.742। तो अगर आप देखोगे राउंड ऑफ करके भी अगर आप बात करोगे, जो ये वाली हमारी वैल्यू आई है 3.649 दैट इज 3.6, तो ये हमारी 3.6 वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत करीब है, दैट इज ट्रू वैल्यू इज अवर 3.7, इट मींस दिस इज आल्सो दिस कैन बी एक्यूरेट। ओके, सेकंड वन इज 3.731, यानी कि ये भी 3.7 है, ये अप्रोक्सीमेट हमारी अगर बात करें। थर्ड रीडिंग इज 3.695, यानी कि अगर इसको राउंड ऑफ कर देंगे 3.7। ओके, फोर्थ वन इज 3.742, दिस इज अगेन 3.7 अप्रोक्सीमेट टू दैट इज 3.7 ग्राम पर ml, यानी कि जो ये वाली मनप्रीत ने रीडिंग्स कंडक्ट की हैं वो हमारी ट्रू वैल्यूज के अप्रोक्सीमेट काफ़ी करीब आ रही हैं, अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट वैल्यू दैट इज 3.7 ग्राम पर ml। तो ये कहेंगे कि जो मनप्रीत ने रीडिंग्स कंडक्ट की है वो एक्यूरेट है। चलिए हम बात करते हैं नवी की तरफ। जो नवी ने रीडिंग्स कंडक्ट की है वो क्या क्या है, 3.701, सेकंड रीडिंग इज 3.699, थर्ड इज 3.702, फोर्थ वन इज 3.698। तो अगर हम बात करें जो नवी की रीडिंग्स है वो भी 3.7 जो हमारी एक्चुअल ट्रू वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसके काफ़ी करीब है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो ये वाली रीडिंग्स है वो भी एक्यूरेट है। ठीक है दोस्तों, अगर चलिए हम बढ़ते हैं प्रिसीजन की तरफ कि जो हमारी ये रीडिंग्स है वो कितनी प्रिसाइज है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि ट्रू वैल्यूज के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी रीडिंग्स को कि ट्रू वैल्यूज के कितने नज़दीक है, तो वो हमारा होता है एक्यूरेसी, कि हमारी जो रीडिंग्स आई है वो कितनी एक्यूरेट है। बट अगर हम प्रिसीजन की बात करें कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो प्रिसाइज है या नहीं। ठीक है, प्रिसाइज मीन्स क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स विद ईच अदर, कि जो हमने अलग अलग रीडिंग्स कंडक्ट की है वो आपस में कितनी मिलती जुलती है। तो हमारी फर्स्ट रीडिंग है 3.9, मनदीप के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, उसमें जो हमारा है नंबर 1 रीडिंग दैट इज 3.924, सेकंड इज 3.923, थर्ड इज 3.925, फोर्थ इज 3.926। तो अगर हम देखें ये अप्रोक्सीमेट बहुत ज़्यादा करीब है एक दूसरे के, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो रीडिंग्स है वो प्रिसाइज है, दैट इज कि जो मनदीप की रीडिंग्स है वो ट्रू, अगर हम कंपेयर करें ट्रू वैल्यू से, अगर हम रीडिंग को कंपेयर करें वो होती है हमारी एक्यूरेसी। बट अगर हम बात करें प्रिसीजन की, उसमें हम बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप बेसिकली ना जब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें यूज़ करता है ये कंसेप्ट, दैट इज़ कि जो लीस्ट काउंट के ऊपर बेस्ड होता है ये कि कितना लीस्ट काउंट है और उससे कितनी हमारी रीडिंग वेरी कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो ये रीडिंग्स आपस में बहुत ज़्यादा करीब है, यानी कि जो मनदीप की जो रीडिंग्स है आपस में कितनी क्लोजनेस है इनकी 3.9 जस्ट आप देखोगे 0.0 जो हमारा है 0.001 का डिफरेंस है इनके बीच में, तो यानी कि ये वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है आपस में। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये वैल्यूज़ है ये एक्यूरेट नहीं है बट ये वैल्यूज़ प्रिसाइज है। ठीक है, अगर हम सेकंड चलते हैं गगन की रीडिंग्स की तरफ, उसमें आप देखोगे फर्स्ट रीडिंग आ रही है 3.316, सेकंड आ रही है 3.527, थर्ड वन इज 3.941, फोर्थ वन इज 3.136। इनमें से अगर आप देखोगे कोई भी वैल्यूज आपस में करीब नहीं है। इसमें से जो रीडिंग्स है यहाँ पे 3.3 है, यहाँ पे 3.5 है, यानी कि 0.2 का अगर हम लगा के चले डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस आ रहा है इस वैल्यू से, और इस वैल्यू से 0.6 का अप्रॉक्सीमेट। तो ये वैल्यूज आपस में बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है, क्लोज नहीं है। तो ये ना ही ये जो हमारी रीडिंग्स है ना ही ये एक्यूरेट है और ना ही ये रीडिंग्स हमारी प्रिसाइज है, नो नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ओके दोस्तों, हम बढ़ते हैं थर्ड हमारा मनप्रीत की तरफ। मनप्रीत की तरफ अगर हम बात करें तो इसने जो रीडिंग्स कंडक्ट की हैं 3.649, 3.731, 3.695, 3.742। तो अगर हम इन रीडिंग्स की बात करें तो इस तरह से ही हम इनका निकालेंगे कि जो ये वाली रीडिंग्स है वो प्रिसाइज है, एक्यूरेट है या नहीं। तो देखो दोस्तों, इनमें भी देखेंगे कि 3.649 है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है कितना है, दैट इज 0.1 का जो हमारे पास है डिफरेंस आ रहा है, अगेन 0.1 का अप्रॉक्सीमेट, अगेन 0.1 का अप्रॉक्सीमेट। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरह से हम ये वाले कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है नवी। नवी की तरफ अगर हम बात करें 3.701, 3.699, 3.702, 3.698, ये वाली रीडिंग्स हैं ये 3.7 है। दिस इज ऑल्सो 3 पॉइंट्स अराउंड ऑफ करेंगे 3.7, 3.7 एंड 3.7, यानी कि ये वैल्यूज भी प्रिसाइज है एज वेल एज एक्यूरेट है। एज कंपेयर टू दिस दीज रीडिंग्स आर मोर प्रिसाइज। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा कंसेप्ट था एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। अब हम जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंसेप्ट है इसको हम एक और एग्जांपल देके आपको क्लियर करते हैं। हाँ जी दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल के साथ टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एक्यूरेसी एज वेल एज प्रिसीजन। देखिए, अगर हम बात करें, ये हमारा एक डार्ट है। अगर हम बात करें कि डार्ट के साथ इसको निशाना लगाना है, हमने सेंटर पे ये हमारा है कि हमने यहाँ पे हमारा जो है एरो के साथ हम यहाँ पे निशाना लगाना है, तो सेंटर में हमारा एरो जाना चाहिए। तो ये क्या है हमारा ट्रू वैल्यू। बात करें अगर हम व्हाइट कलर का जो डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, दिस वन, दिस इज अवर ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब हमने जो अपने डार्ट के साथ क्लिक्स किए तो उस पे कहाँ पे जाके यहाँ पे लगा हमारा, एक बो ने हमारे यहाँ पे टच किया, एक ने यहाँ पे, एक ने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी ट्रू वैल्यू है और ये हमारा जो हमने एक्सपेरिमेंट्स ही हो गए एक तरह के, जो हमने यानी कि जब इसको इसके साथ टच किया तो ये यहाँ पे जाके हिट किया इसके, तो हम देखेंगे कि जो हमारी ये ट्रू वैल्यू के साथ ये वाली रीडिंग्स हैं, ठीक है, तो इसके साथ मतलब कहें कि हम इसके आसपास आ रही है एक्यूरेट, बट ये एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट है कि ये प्रॉपरली हिट नहीं हुई है इसके साथ। और यहाँ पे ये देखो, ये रीडिंग्स हैं, ये वाली हमारे यहाँ पे एक तरह की, और ये हमने दूसरे पर्सन ने हिट किया है इसके, तो एक इसका यहाँ पे हिट हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अगर हम प्रिसीजन की बात करें, ये वाली इसकी बात करें, ये इसके तो बिल्कुल ही एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो हमारा निशाना यहाँ पे लगना चाहिए था बट यहाँ पे जाके हिट हुआ है, तो दैट इज ये हमारी जो है एक्यूरेट नहीं है। बट ये निशाने जो एक बंदे ने लगाए हैं आपस में, देखो हर बार उसका निशाना यहाँ इसके आसपास करीब लग रहा है, यानी कि उसके निशाने आपस में प्रिसाइज हैं बट एक्यूरेट नहीं है। बट अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, यानी कि जो हमारा ये ट्रू पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट के बहुत करीब जाके लगे हैं। जो ए वाला पर्सन था, ये पर्सन ए के है, ये बी के, ए के जो है एक्यूरेट, जो हमारा ट्रू था उसके बहुत करीब लगे हैं, यानी कि ये हम इसको मान सकते हैं कि ये एक्यूरेट है। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस कंसेप्ट में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें दोस्तों। और चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज राउंडिंग ऑफ एंड अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के कंसेप्ट के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।